बार 1000 AQI पार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी स्थिति 400 बार सुना था हमने। अब 1500 भी हो जाएगा पार। एक पेड़ माँ के नाम और 100 पेड़ माँ के नाम काट दिए, जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। मेरे घर के पास ही जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग खुलेआम पटाखे बेच रहे थे, तो मैं तो यही मानूंगी गवर्नमेंट इंक्लूड है। बढ़ता जाए, रेखा गुप्ता नजर चुराए कैसे चुराए नजर। आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारे सीएम है उनको होश नहीं है कि जनता की देखरेख करने की जो राइट टू लाइफ होता है उन लोगों। रेखा गुप्ता ने मेरे घर के पास ही जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग खुलेआम पटाखे बेच रहे थे, तो मैं तो यही मानूंगी गवर्नमेंट इंक्लूड है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका पैदा होते ही दिल्ली में 10 से 12 साल उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम होता जा रहा है। आज अभी हमने चेक किया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो इन्होंने बताया 330 है, मतलब इज इक्वल टू 17 सिगरेट्स। तो जैसे सिगरेट्स के लिए लिखा होता है नो स्मोकिंग, तो ये क्या लिखेंगे अब, नो ब्रीदिंग। प्रधानमंत्री जी विंटर सेशन में कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। ले रहे हैं ना मजा। सांस में तो सांस लेने में दिक्कत है, रोज सुबह उठते हैं गला खराब मिलता है, छोटे भाई बहनों को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो चुकी है, बड़े बुजुर्गों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो चुकी है। मजा ले रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं, हर दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ये मजा है हमारा। मतलब लाहौर में भी एंटी स्मोक गन्स आप देखेंगे तो इतनी जोर से पानी का प्रेशर मार रहे हैं कि पोल्यूशन को एकदम से वो नियंत्रण कर सकता है, 5-10 AQI तक नीचे ला सकता है, परंतु सरकार वहां से भी नहीं सीख पा रही है, तो कितनी शर्म की बात। और पहले आर्टिफिशियल रेन इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि सेंटर की मंजूरी नहीं मिली थी। तो क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तब ये नहीं चाहती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि दिल्ली की जनता को साफ हवा मिले। जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटी है वो ग्रैफ 4 लागू होने के बाद हट जाती है, परंतु कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा पहुंचाने का काम करती है, तो उसको सरकार बंद नहीं होने दे सकती। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे। आप थोड़ा सा पीछे देखिए, प्रोटेस्ट फॉर क्लीन एयर की यहाँ पे बातें हो रही हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है NSUI के द्वारा। फिलहाल दिल्ली की जो हालत है वो एक्चुअली में प्रोटेस्ट करने की ही हालत है, क्योंकि दिल्ली में जो AQI है वो 400 पार हो चुका है। क्या कहेंगे फिर रोहन जी, आप बताइए। देखिए AQI तो बढ़ रहा है, परंतु सरकार के मेजर्स क्या बढ़ रहे हैं? क्या सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है? अडॉप्ट तो छोड़ो, नई पॉलिसी आज तक इंस्टॉल करी है सरकार ने, कोई बनाई है, कोई डिस्कस करी है दिल्ली की जनता के साथ? ग्रैफ 4 लागू हुआ दिल्ली के अंदर, 2 दिन के अंदर ही ग्रैफ 4 हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किससे पूछकर हटाया गया? क्या हमें साफ हवा मिल गई थी? नहीं मिली थी। जितनी भी कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटी है वो ग्रैफ 4 लागू होने के बाद हट जाती है, परंतु कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा पहुंचाने का काम करती है, तो उसको सरकार बंद नहीं होने दे सकती। चाहे दिल्ली की जनता रोडों पे मरे, चाहे पोल्यूशन से उनको अस्थमा हो, चाहे उनको रेस्पिरेटरी डिजीज हो, सरकार को कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता। सरकार का कहना है कि ये तो कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके, ये धीरे धीरे होगा, एकाएक तो संभव नहीं है। नहीं, हमने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार देखी, अब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी। इन्होंने कहा था आर्टिफिशियल रेन करा देंगे हम, उससे काफ़ी कम हो जाएगा। और पहले आर्टिफिशियल रेन इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि सेंटर की मंजूरी नहीं मिली थी। तो क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तब ये नहीं चाहती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि दिल्ली की जनता को साफ हवा मिले? क्यों सरकार आम आदमी पार्टी की थी? चलो दिल्ली की जनता ने इनकी सरकार भी बना दी, सरकार बनाने के बाद भी आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई, करोड़ों रुपए फंड भी अलॉट हुए, हमें दिखा के एक दिन आसमान के ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, पर आर्टिफिशियल रेन तो दिल्ली की जनता को नसीब नहीं हुई। तो सरकार चुनी क्यों जब जो आपने वादे किए उन वादों पर आप खड़े ही क्यों नहीं हो पाए? वाटर स्पार्किंग तो कराया जा रहा है ना। वाटर स्प्रिंकलर मशीन की आप कंडीशन मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखिए, मैं एक हफ्ते से दिल्ली के रोडों के ऊपर उतरा हुआ हूँ, एक एक वार्ड में जाकर वाटर स्प्रिंकलर मशीन का हाल देख रहा हूँ। और ये साफ कहना चाहूँगा कि NDMC एरिया के अलावा कोई भी ऐसा एरिया दिल्ली का नहीं है जहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर मशीन डंकी हो, सही यूजेज में हो, अच्छे से पानी का छिड़काव हो रहा हो। पानी का छिड़काव हो रहा है, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, मतलब उसमें पॉइंट्स होते हैं जिससे पानी निकलता है। टोटल 6-7 पॉइंट की वो मशीन है, किसी से 1 पॉइंट पानी निकल रहा है, किसी से 2 पॉइंट पानी निकल रहा है। क्या इससे आप पोल्यूशन कम करेंगे? मतलब लाहौर में भी एंटी स्मोक गन्स आप देखेंगे तो इतनी जोर से पानी का प्रेशर मार रहे हैं कि पोल्यूशन को एकदम से वो नियंत्रण कर सकता है, 5-10 AQI तक नीचे ला सकता है, परंतु सरकार वहां से भी नहीं सीख पा रही है, तो कितनी शर्म की बात है। डू यू थिंक कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो AQI या दिल्ली में दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल सकता है?
देखिए आने वाला समय दिल्ली के युवाओं का होगा। हम इस आंदोलन को सिर्फ ये नहीं है कि आज पोल्यूशन है तो आज हम हाथ में पोस्टर्स लेकर खड़े हैं। इस आंदोलन को पूरे 1 साल तक पूरे दिल्ली में स्प्रेड करेंगे, दिल्ली की जनता को जगाएंगे और एक एक घर में जाके ये बताएंगे कि दिल्ली की जनता साफ हवा डिजर्व करती है। और आज आपको बोलना होगा, जुड़ना होगा और सरकार के खिलाफ एक बड़े से बड़ा आंदोलन खड़े करने की हमारी प्लानिंग रहेगी। प्रधानमंत्री जी विंटर सेशन में कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। ले रहे हैं ना मज़ा। सांस में तो सांस लेने में दिक्कत है, रोज़ सुबह उठते हैं गला खराब मिलता है, छोटे भाई बहनों को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो चुकी है, बड़े बुजुर्गों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो चुकी है। मज़ा ले रहे हैं, खूब मज़ा ले रहे हैं। हर दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ये मज़ा है हमारा। एयर प्यूरिफायर नहीं लगवाया? एयर प्यूरीफायर लगा हुआ, उसके बावजूद भी ये हाल है। और वो तो मेरे घर लगा हुआ है, जिनके घर नहीं लग पाया होगा उनका क्या हाल होगा। जी, सचिवालय में एयर प्यूरिफायर 5 लाख के लगे हैं। 5.5 लाख रुपए के, और वो भी 10 AQ जो एयर प्यूरीफायर है उनका डाटा क्या, जिनको डाटा आज तक पब्लिक हुआ ही नहीं है। हर ऑफिस के अंदर डाइसन के एयर प्यूरीफायर आपको मिलेंगे। क्या सोच सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक SOL की बिल्डिंग के अंदर भी एक छोटे से क्लर्क के रूम में भी डाइसन का एयर प्यूरीफायर है? क्यों? सरकारी अफसरों को क्या अच्छी हवा नसीब है, गरीब आदमी को नसीब नहीं है क्या? तो सरकार उनको भी देने का काम करे, अगर जब तक एयर प्यूरीफायर या AQI इनसे कम नहीं होता है। तो कब तक रहेंगे आप लोग जंतर मंतर पे? फिर यहाँ से आप लोगों को डिटेन कर लिया गया, जिस तरह से पहले अगर आप लोगों ने मुद्दा उठाया था। और सरकार का प्रयास है जब कोई इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा उसको जल्द से जल्द चुप कराया जाए, चाहे वो SSC के अभ्यर्थी हो, चाहे यहीं पर जंतर मंतर पर बैठे हमारे रेसलर्स हो, चाहे AQI की डिमांड करते हुए आज हमारे प्रोटेस्ट फॉर क्लीन एयर हो। सबको रोका जाएगा, सबको एंटी नेशनल घोषित किया जाएगा, परंतु हम तैयार हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? डर लगेगा तो करेंगे, हम चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन? युवा आज घर बैठ जाएगा तो फिर सामने कौन आएगा? बोलना पड़ेगा, और डर जो लग रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। तो क्या आपकी आवाज़ सरकार सुन पाएगी और क्या दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा मिल रहा है? निश्चित रूप से आज नहीं कल सुनाएंगे तो जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, इंडिया डिमांड्स AQI बिलो 50। या डू यू थिंक कि ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब ये लोग बोलते हैं कि हमें इस बार इतने पार वोट लेके आना है, तो क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 हो जाए? नंबर ऑफ सीट्स की बातें होती हैं 400 पार की। बिल्कुल। तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना डिमांड क्यों नहीं कर सकते? जब ये पूरा एफर्ट्स लगा देते हैं 400 पार ले जाने के लिए कि हमें सीट्स चाहिए इस बार 400 पार, तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 क्यों नहीं डिमांड कर सकते? नहीं, ये आज अभी हमने चेक किया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो इन्होंने बताया 330 है, मतलब इज इक्वल टू 17 सिगरेट्स। तो जैसे सिगरेट्स के लिए लिखा होता है नो स्मोकिंग, तो ये क्या लिखेंगे अब? नो ब्रीदिंग। क्या आप सांस मत लो, ये इज इक्वल टू 17 सिगरेट है। सोच पा रही हैं आप कि कितनी डेंजरस चीज है? 330 AQI इज इक्वल टू 17 सिगरेट्स। सिगरेट्स के लिए लिखा जाता है नो स्मोकिंग, तो आप क्या लिखेंगे? नो ब्रीदिंग। नो ब्रीदिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 है। आप एयर प्यूरिफायर लेके बैठे हो, क्या कहना चाहते हो इससे आप सरकार को? अभी हमने इसके फिल्टर्स दिखाए थे, बिल्कुल खराब हो चुके हैं। वो जो फिल्टर्स है वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लंग्स की तरह, हमारे लंग्स भी अंदर से इसी तरीके से काले हो चुके हैं, ऐसी हवा में सांस लेकर। ऐसी हजारडस एयर हो चुकी है आज के टाइम में। कैसे पॉसिबल है यहाँ पर सांस लेना? हाँ, उनको ये पूछना चाहिए हमसे आकर कि हम कैसे जी रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये धीरे धीरे ठीक होगा ना, हम कोशिश कर रहे हैं। ये एक बेसिक चीज है, आप क्या कोशिश कर रहे हैं इसमें? ये बेसिक चीज है, जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। इसमें क्या कोशिश कर रहे हैं आप? टाइम लगेगा। हर एक इंसान को जीने के लिए ये चीजें चाहिए होती है। क्या कोशिश करोगे आप? क्या बेसिक नीड्स भी नहीं पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल, वही तो बात है ना। आप रोटी कपड़ा मकान की बात तो छोड़िए, आप पानी हवा ही हमें दे दीजिए, वो तो दूर की बात है। रोटी कपड़ा मकान आप हमें देंगे, पहले हमें साफ हवा दीजिए। साफ हवा। क्या आप किस सरकार की बातों पे भरोसा कर पाओगे? क्या आम आदमी पार्टी या BJP, किसके पे भरोसा कर? बिल्कुल, यहाँ कोई सरकार तो है ही नहीं जो भरोसे के लायक हो। हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने, ताकि हम अपने देश की जनसंख्या को जागरूक कर सके, जो आज भी सोए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं अपने घरों पर। उनको दिख नहीं रहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले सालों में हम लोग मरने की कगार पर आ जाएंगे। आज भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है दिल्ली में कितना कम हो चुका है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका पैदा होते ही दिल्ली में 10 से 12 साल उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी
मिनट कम होता जा रहा है, उनका जीवन 10 से 12 साल खत्म होता जा रहा है। तो आप आगे देखिए, अगर ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहती है तो कितना हज़ार्डस सिचुएशन आ जाएगी इंडिया में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख शहनवाज आलम है। हम लोग जेएनयू से हैं, एनयूएसयूआई एक्टिविस्ट। क्या लगाया, क्या लिया है आपने? दिल्ली वेयरिंग मास्क, पीएम एंड सीएम वेयरिंग ब्लाइंडफोल्ड। क्या आंखें बंद कर रखे हैं दिल्ली के सीएम और बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपसे कि आंखें अगर उन्होंने बंद नहीं रखा होता तो एक इररिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर्स के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के खिलाफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। वो जब कहते हैं कि मौसम का मज़ा लीजिए, आपको पता है इस बात की वजह से इस देश की 150 करोड़ की जनता का मजाक है, उनकी डिग्निटी का मजाक है, उनके सर्वाइवल का मजाक है और उनकी एग्जिस्टेंस का मजाक है। ये इतनी बड़ी बात है कि इसको जितना भी कंडेम किया जाए, इस बेस पे उनको रिजाइन दे देना चाहिए कि आप किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वेरी गुड के जो इसका इंडेक्स है तो 50 से नीचे आना चाहिए। बड़े ही शर्म के साथ और बड़े ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि कभी भी हमने ये देखा नहीं है। हमने हमेशा देखा है कि 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है, हमेशा 400 से, जो कि हजार्डस और वेरी सीवियर के इस इंडेक्स में आता है। लेकिन इसके खिलाफ ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ऐसा नहीं लिया है। इन्होंने इनिशिएटिव इस तरह से लिया है कि डिसेंटिंग वॉइस को कर्ब किया है। इन्होंने इनिशिएटिव इसलिए से लिया है कि स्टूडेंट्स को डिटेन किया है। इन्होंने इनिशिएटिव इस तरह से लिया है कि एयर प्योरीफायर में उनके ग्लिच करके उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट करने का नाटक करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से गुज़िश्ता 10 साल से हो रहा है वो चीज़ें अभी भी हो रही है। और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी आपको ये दिखाइए, राइट टू ब्रेथ दिखाइए थोड़ा सा इधर से आकर के राइट टू ब्रेथ। देखिए ये जंतर मंतर पे हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ये। यहाँ पे काफ़ी लोग मास्क लगा करके मौजूद हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं और भी लोगों से, जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। पोल्यूशन बढ़ता जाए, रेखा गुप्ता नजर ना आए, नजर चुराए। कैसे चुराए नजर? आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है लेकिन जो हमारे सीएम है उनको होश नहीं है कि जनता की देखरेख करने जो राइट टू लाइफ होता है उन लोगों, रेखा गुप्ता ने हमसे छीन लिया। वो नजर चुरा रही है पोल्यूशन बढ़ने पर। रेखा गुप्ता जी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जितना संभव हो सके उतनी कोशिश कर। अगर कोशिश हो रही होती तो कोशिश हम दिख रहा है कि कहाँ हो रही है। जो AQI का जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे आप पानी छिड़काव करके वहाँ का पोल्यूशन कम कर रहे हैं ताकि जो डाटा है उसको चुराया जा सके। तो डाटा को चुरा रही है AQI, क्या पोल्यूशन कम नहीं हो रहा? अगर काम किया होता तो पोल्यूशन कम होता। जब पता है कि दिवाली के जैसे सर्दियाँ आती, सितंबर पार होता है, AQI बढ़ने लग जाता तो हमें और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन इस बार इस प्रिकॉशंस को पूरा ही अनदेखा किया गया। पूरे अच्छे मतलब इन लोगों ने और ज़्यादा पटाखे जलाए इस बारी। तो यही जो रीज़न है, ग्रीन क्रैकर्स जले थे। नहीं, ग्रीन क्रैकर्स तो नहीं चले। मैं भी दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में दिवाली मेरी दिल्ली में ही बनी है तो मेरे को पता है कि ग्रीन क्रैकर्स कितने चले हैं। इवन जो गवर्नमेंट इंक्लूड थी पटाखे भिजवाने में। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट क्यों इंक्लूड रहेगी? गवर्नमेंट को जब पता है कि एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है दिल्ली की और दिल्ली के लोगों के लिए खतरे की घंटी है, तो कैसे ये गवर्नमेंट? मेरे घर के पास ही जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग खुलेआम पटाखे बेच रहे थे, तो मैं तो यही मानूंगी गवर्नमेंट इंक्लूड है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, वही ले। वो तो अब खुद तो एयर प्यूरीफायर में बैठे हैं, बाकी जनता तो मजे ले ही रही है। जनता तो तड़प ही रही है मजे ले लेकर। वो खुद ही ले मजे ले आके दिल्ली में, तो हम जान जाएंगे उनको इतने मजे ले, हमें नहीं लेने इतने मजे। तो आप एयर प्यूरीफायर लगवा लीजिए। इतने पैसे होते तो हम दिल्ली ही छोड़ देते। एयर प्यूरीफायर लगाने के पैसे नहीं। एक तरह से एक जो राइट टू लाइफ होता है, आप पहले हमारी जान ले लो फिर कहो कि मेडिसिन लेके ठीक करो, ये तो गलत बात है। एक तरह से तो हमारी हत्या ही कर रहे हैं ना। तो हम एक जो राइट टू लाइफ होता है वो क्यों छीन रहे हैं हमसे? जो जंतर मंतर पे हो आप लोग और यहाँ से अगर बाहर देखें पुलिस की तैनाती बहुत है, और अगर आप लोग आगे बढ़ते हो या फिर अभी तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग, कुछ होता है तो फिर आप लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। हाँ, इस बात का डर नहीं है आप लोगों को? डर तो दिल्ली में रहने का रहे हो, तो
तो घर से बाहर निकलने का भी है, तो घर से निकलना थोड़ी छोड़ देंगे। घर से बाहर निकल रहे तो अब जान दांव पे लगा कर ही निकल रहे हैं कि कितना पोल्यूशन है कि आप दिन की 11-12 सिगरेट पी रहे हैं, तो वो जानलेवा ही है। तो एक तरह से यही हो जाए तो वही अच्छा है। डिटेंशन से हमें डर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक पॉल्यूशन इन दिल्ली हैज़ बिकम a political football for all the political parties, and the government is a failure in this issue completely. जो हमारा pollution का जो मुद्दा है, हर साल का ये फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स की दिल्ली के कि उनको एक अच्छी और बेटर हवा मिले। हमें दिल्ली की जनता किस सरकार पे भरोसा करे, किस पार्टी पे भरोसा करे? ये तो सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा सिस्टम का कोऑर्डिनेशन और फेलियर है ये तो। और अगर जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक आम आदमी पार्टी में भी यही हाल, कांग्रेस में भी यही हाल, बीजेपी में भी यही हाल, तो फिर दिल्ली की जनता कहाँ जाए? कांग्रेस के समय तो फिर भी इतना बुरा हाल नहीं था जितना आज की तारीख में आम आदमी की पार्टी की सरकार में और बीजेपी की उसमें हो चुका है। तो ये चीज़ तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट फेलियर है। आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा रेदर देन ब्लेमिंग टू वन एंड अनदर। तो आपको ये पूरा सिस्टम को ही देखना पड़ेगा और सिस्टम से ही फाइट करनी पड़ेगी इसको लेके, और गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रिकॉशंस और मेजर्स लेने पड़ेंगे। कहाँ पे फेल है इस मामले में? पूरी दिल्ली में फेल है। आप देखिए ना कि जहाँ पे पॉल्यूशन हमें कंट्रोल करना चाहिए सिटीजन्स के लिए, वहाँ पे आज की तारीख में गवर्नमेंट कोई मेजर्स ही नहीं ले रही, ना कुछ वो आ रहा है। उल्टा मोदी जी कह रहे हैं कि आप हवा का आनंद लीजिए, मौसम का आनंद लीजिए। तो ये तो आप देखिए ना, ये किस एंगल पे और किस टेंजेंट पे लेके जाना चाह रहे हैं इसको। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आइए, देखिए ये पोस्टर लगा करके यहाँ पे लोग अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट टू ब्रीथ, हमें सांस लेने का अधिकार दीजिए। और ये लगातार मांग हो रही है लोगों से, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा करके भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आइए, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, पेड़ों की ज़रूरत है। आप बिल्कुल पेड़ों की ज़रूरत है। पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, पोल्यूशन कैसे कम होगा? सरकार भी तो कहती है पेड़ लगाइए। एक पेड़ माँ के नाम और 100 पेड़ माँ के नाम काट दिए, जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? सरकार का तो नारा है एक पेड़ माँ के नाम। आप लोगों को लगता नहीं है कि सरकार इस काम पे सफल है? तो मैंने तो एक माँ के नाम 100 पेड़ लगाए, लेकिन 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट ने काट दिए ना। डोल का बाग काट दिया, हमारे गुड़गांव में इतने पेड़ काट दिए मेट्रो बनाने के लिए। वो रोक सकते थे ना, अभी मेट्रो का काम रुक जाता, 3 महीने बाद मेट्रो का काम स्टार्ट हो जाता, तब पेड़ काट देते। लेकिन उन्होंने तो अभी से काट दिया और मेट्रो का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो कैसे होगा काम? डेवलपमेंट भी तो चाहिए ना। डेवलपमेंट पेड़ों को काट कर कहीं और से भी तो रास्ता निकाला जा सकता था। सरकार के तमाम लोग कहते हैं डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है। डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या? उनको पोल्यूशन देकर जाएंगे। हमारे बच्चे जो बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या? कैसे बच्चे पैदा करेंगे? आगे क्या? डेवलपमेंट के नाम पर डेवलप कर भी लोगे इंडिया, तो उसमें रहेगा कौन? लाशें। आप लोगों को डर नहीं लग रहा? जंतर मंतर पे बैठे हुए हो, अगर डिटेन कर लिए गए पुलिस के द्वारा तो फिर क्या करो? क्या हो गया? बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, भारत के आगे भविष्य के लिए तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आप? एयर पोल्यूशन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्तर पर बढ़ चुका है और हेल्थ इश्यू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है लोगों को। तो इसके लिए सरकार जितना हो सके जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शन ले और एयर पोल्यूशन कम करे जितना हो सके जल्दी। सर, प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, और आप लोग मौसम के लिए ही यहाँ पे बैठी हुई हैं क्योंकि हवा ही स्वच्छ नहीं है, तो फिर अभी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम का मजा इसमें आप देख ही सकते हो, क्या ले लो। चलिए, ठीक है। अब की बार 1000 EQI पार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी 400 पार सुना था हमने, अब 1500 भी हो जाएगा पार, क्योंकि जो स्थिति चल रही है दिल्ली में सरकार की तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा है। तो लग रहा है कि AQI 1500 भी जा रहा है, और डेटा जिस तरीके से गायब करा जा रहा है, वाटर स्प्रिंकलर्स घुमाए जा रहे हैं मॉनिटर्स के पास, तो अब तो अभी 400 दिखा रहा है, क्या पता ज़्यादा भी हो। तो अभी हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि असली डेटा क्या है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस लानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग कूड़ा जलाते हैं, वो कूड़ा ना जलाएं, तो वो उसकी मॉनिटरिंग की बहुत
कहीं मिसिंग है, इसलिए आप देखेंगे कि इतना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्या सरकार लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं फैला पा रही है, नहीं बता पा रही है, या सरकार इस चीज़ में फेल है? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि अवेयरनेस तो लोगों में है, बट कुछ चीज़ें अब सरकार को भी करनी पड़ेगी। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो दिल्ली में बहुत कम है, हर आदमी अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ चलाता है। तो अगर सरकार दिल्ली के अंदर बसेस ऐड करेंगी तो मुझे लगता है उससे बहुत प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग बसों में जाना प्रेफर करेंगे फिर। और मुझे लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी प्राइस कम होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ एनकरेज हो और अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ कम चलाएं। क्या कहेंगे आप, दिल्ली की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इस जहरीली हवा में अपने दिन रात खराब कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, क्योंकि ये लगता है 10 साल से, पिछले 10 साल से चल रहा है और अभी भी सरकार इस चीज़ को लेके कुछ सीरियस नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है इस मुद्दे को इमीडिएटली कंसिडर करना चाहिए और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, पॉल्यूशन के अगेंस्ट, और जो बेहतरी हो सकती है वो करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर पे NSUI द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पीछे दिखाइए थोड़ा सा, प्रोटेस्ट फॉर क्लीन एयर करके ये प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है। यहाँ पे ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है NSUI के द्वारा। यहाँ पे तमाम DU के छात्र हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे छात्र आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। लोगों के साथ यही मांग है कि हमें साफ हवा मिलनी चाहिए, जो हमारा राइट है। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।